नमस्कार दोस्तों। सबसे पहले तो बातें अनकही किताब के आने पर बहुत बधाई इसके संपादक विभा नरसिम्हन जी को, प्रकाशक को, हम सब साथी रचनाकारों को, कवियों को और पाठकों को, साथी कवियों को जो इस पुस्तक में नहीं है उनको भी सबको बधाई। एक सुंदर कविता पुस्तक सबके लिए बधाई का विषय होती है, इसलिए क्योंकि इतनी सुंदर कविताएं आपके सामने पेश हैं। आशा है कि आप उसका आनंद उठाएंगे। दोस्तों, मेरा नाम पंखुरी सिन्हा है और मैं एक द्विभाषी कवयित्री हूँ। थोड़ा सा अपने परिचय में ये कहूँगी कि मैं अंग्रेज़ी लेखन में बाद में आई, बल्कि छपी अंग्रेज़ी में बहुत बाद में, अपनी पीएचडी अधूरी छोड़ने के बाद। लेकिन उससे पहले हिंदी में मुझे बीए में पढ़ते हुए ही गिरिजा कुमार माथुर पुरस्कार मिला था और फिर उसके बाद पत्रिकाओं में छपती रही। ज्ञानपीठ से मेरी 2 कहानियों की किताबें हैं, मेरे 5 कविता संग्रह हैं हिंदी में, जिनमें से कुछ पुरस्कृत भी हैं, कुछ में पुरस्कृत कविताएं हैं। जैसे अभी मेरे दूसरे संग्रह को मुंगेर बिहार में मथुरा प्रसाद गुंजन सम्मान मिला था 2019 में। और अभी एक बहुत अच्छी बात ये हुई है कि उस पुस्तक पर यूक्रेन में एक शोध भी हो रहा है। एमए की एक थीसिस उस पर लिखी जा रही है। यूक्रेनी भाषा में उसकी अनंत कविताओं का अनुवाद हो गया, तो बहुत खुशी इस बात की भी मुझे है। और मुझे कुछ एक और पुरस्कार कविता के लिए मिले हैं। राजस्थान पत्रिका का पहला पुरस्कार मिला है कविता के लिए 2017 में। मेरे पहले कहानी संग्रह को 2007 में चित्रा कुमार शैलेश मटियानी सम्मान भी मिला था। तो इस तरह की कुछ छोटी मोटी मेरी उपलब्धियां हैं। अनेकों किताबों के आने की योजनाएं हैं और नया कहानी संग्रह भी हिंदी में आएगा, अंग्रेज़ी में भी आएगा। और मेरी अंग्रेज़ी की कविताओं का 22 से अधिक दुनिया की भाषाओं में अनुवाद हुआ है, यूरोपीय, और वे छपी भी हैं इधर और उधर। तो ये मेरा छोटा सा परिचय। और मैं लेखन के अलावा भी कुछ करती हूँ। जैसा कि मैंने शुरुआत ही अपनी अधूरी पीएचडी से की, तो मैं पढ़ाती थी थोड़े समय कनाडा में और फिर वापस मुझे लौटना है एकेडेमिया में। मेरा विषय इतिहास है। मैं बीच में कुछ और भी काम, लेकिन मैं पत्रकार भी हूँ। मैंने पत्रकारिता की बाकायदा पढ़ाई पढ़ी है, थोड़े समय काम किया है, थोड़ी फ्रीलांसिंग भी की है, और वो पत्रकारी तेवर भी मेरी कविताओं में है। लेकिन फ़िलहाल मैं आपको 2 बहुत दूसरे तेवर की कविताएं सुनाती हूँ जो इस संग्रह में है। पहली का शीर्षक है चाय की प्याली। और ये जब मैं सुना रही हूँ तो ये भी कह दूँ कि मेरी एमए की एक थीसिस जो है वो, एक मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि मैंने 2 रिसर्च पेपर लिखे उस वक्त। उनका प्रकाशन अभी नहीं हुआ है, लेकिन फिर भी। तो चाय की प्याली नाम की ये कविता है। और एमए की जो मेरी एक थीसिस है वो भी चाय पे है, प्रॉफिट्स ऑफ द टी ट्रेड। चाय को लेकर, अंग्रेज़ों के उस अफीम व्यापार को लेकर बहुत सी किताबें भी हैं। आप जानते हैं दोस्तों, सी ऑफ पॉपीज़ अमिताभ घोष का कितना प्रसिद्ध है। तो इस तरह की बातें हैं। कविता है चाय की प्याली। टी बैग के ज़माने में लूज़ टी, खुली चाय पीने की आदत, डब्बे में बंद सही, ब्रांडेड सही, लेकिन उबाल कर छान कर पीने की आदत। अपनी जागती हुई सुबह को कुछ और तरोताज़ा कर लेने का खुमार नहीं तो और क्या है। भर लेने का अपनी भाप छोड़ती प्याली में चाय बगान की खुशबू, पत्तियों का हरापन, पत्तियां तोड़ती महिलाओं के गीत, उन्हें सुखाने वाली धूप की ऊर्जा, बिखेर कर समेटने वाले हाथों का प्यार। चम्मच में भरी चाय की पत्ती सा बिखेर लेना खुद को, भीतर खौलते ढेर सारे आक्रोश को, उबाल देना भगोने में, निकाल देना मन से, सुड़क लेना केवल प्यार इस धरती का, आकाश और हवा का, मिट्टी और उसकी हरी पत्तियों का।
जीवन के स्पंदन और पानी की मिठास का पहले ज़रा से दूध, फिर ताज़े निचोड़े नींबू के टुकड़े के रस के साथ। बस यही तो है, और है कितना कुछ। सुबह की एक प्याली चाय, दिन की शुरुआत, और हर शुरुआत, हर कड़ी से प्यार है। सुबह की एक प्याली चाय। अगली कविता का शीर्षक है फूल का उपयोग। फूल एक तोड़ा गया, मोड़ा और मरोड़ा गया, मसला और लीपा पोता गया, जीने के लिए रूप रंग रसगंध, बनाने के लिए गंदुमी उदास दिन को कुछ उजला, कुछ रंगीन चमकदार खुशबूदार। अलग की गई एक एक पंखुड़ी, हिला उसमें नोट के खेल की तरह। एक एक उंगली ने महसूसा सहलाया एक विलक्षण रेशमी स्पर्श, जिया पेड़ और मिट्टी के साथ एक लम्हा, किया पार कोई दुख का पहाड़, देखी एक नई घाटी, खिले थे जिसमें न जाने कितने फूल। एक फूल के सहारे हुई पार वैतरणी, एक लोक इस दिन की, मन हुआ तैयार अगले दिन के युद्ध को। दोनों हाथों के बीच पकड़कर उस फूल की टहनी चीरी गई मध्य से, जैसे कृष्ण ने चीरा था घास का एक तिनका। आगे भीम के अखाड़े के सामने जहां लड़ रहा था जरासंध, पुत्र जरा राक्षसी का, जैसे पता नहीं थी अपने जन्म की कथा, लेकिन जानते थे कृष्ण और जानते थे भीम भी, लेकिन जानते थे कृष्ण और जानते थे भीम भी तिनके को मध्य से चीरने का अर्थ। आसान नहीं था हराना मल्ल युद्ध में उसे, लेकिन अत्याचारी जरासंध पैदा हुआ था दो टुकड़े रो रहे थे अलग अलग, कि जरा नाम की राक्षसी ने जोड़ दिया उन्हें जादू से, और एक बार फिर पैदा हुआ जरासंध। वैसे ही मारा भीम ने उसे, वैसे ही मारा भीम ने उसे, कृष्ण की तरकीब से। आने से हाथ फूल की एक टहनी आई याद, पिता की सुनाई जरासंध कथा, और एक साथ आए सारे संकट, हुए खंडित विखंडित एक फूल के सहारे। तो दोस्तों, ये थी दो मेरी कविताएं। आशा है आपको पसंद आएंगी। सुनने के लिए धन्यवाद। एक बार फिर बातें अनकही को बहुत बधाई, शुभकामनाएं। धन्यवाद।